दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान में क्रिकेट रोकने की घिनौनी साजिश नाकाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंकन टीम को मनाने में कामयाब। श्रीलंकन खिलाड़ियों का पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर इजहार एतमाद। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया, खुद कुछ धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की, सिक्योरिटी से मुतालिक मुकम्मल यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन हुकूमत, बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से रुकने का फैसला किया। सेनेट ने शुक्रिया श्रीलंका की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे कल और तीसरा इतवार को खेला जाएगा। जिम्बाब्वे की टीम भी ट्राई सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। सह मुल्की सीरीज का पहला मैच 18, फाइनल 29 नवंबर को होगा। तमाम मैच रावलपिंडी में होंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी श्रीलंकन बोर्ड और प्लेयर से इजहार तशक्कुर। शाहीन आफरीदी और सलमान अली आगा ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने पर श्रीलंका के शुक्रगुजार हैं। शायकीन ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम आए और खिलाड़ियों को सपोर्ट करें। हारिस रऊफ ने कहा, श्रीलंका का इकदाम हमेशा याद रखा जाएगा। स्पिनर अबरार अहमद बोले, श्रीलंका के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई। श्रीलंका के फैसले को सराहते हैं। कभी नहीं भूल सकते, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। श्रीलंकन कमेंटेटर रोशान अबेसंगे की ARY न्यूज के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में श्रीलंका में मैच खेले। साबिक क्रिकेटर आमिर सुहेल ने कहा, श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाया। चेयरमैन पीसीबी और श्रीलंकन बोर्ड ने क्रिकेट को सानहे से बचाया। बासित अली बोले, प्रोपेगेंडा करने वालों को चाहिए पहले अपने घर को देखें। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने जबरदस्त फैसला किया। फैसले से क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाए। हम बहुत मेहनत के बाद क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लेकर आए। उस वक्त टीम खरीदी थी जब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल नहीं थी। गैर मुल्की खिलाड़ियों का जितना हम ख्याल रखते हैं शायद ही कोई रखता हो। हमें पाक फौज और हुकूमत पर पूरा भरोसा है कि भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पेशावर, कराची की गलियों में सुकून से घूम रहे हैं। सत्ताईसवीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आइनी तरमीम को दोनों ऐवानों ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। इससे पहले सेनेट ने 27वीं आइनी तरमीम में मजीद तरामीम मंजूर की। तरामीम की हिमायत में 64, मुखालफत में 4 वोट आए। तहरीक इंसाफ और JUI के मुनहरिफ अरकान सैफुल आबरो और अहमद खान ने भी तरामीम के हक में वोट दिया। 27वीं आइनी तरमीम के बिल में मजीद 8 तरामीम लाई गई। 4 तरामीम हज़फ, 4 नई तरामीम शामिल की गई। PTI ने वोटिंग का बायकॉट किया। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए और बिल की कॉपियां फाड़ दी। विफाकी काबीना ने तीनों सर्विसेज एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई। कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी की जाएगी। विफाकी आईनी अदालत से मुतालिक नई कानून साजी के लिए बिल लाने की भी मंजूरी। कुछ बिल कौमी असेंबली से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश किए जाएंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। जबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। इस तरह जज्बात में लोग बात करते रहते हैं। पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। सैफुल्लाह अब्रो और अहमद खान ने अपने जमीर के मुताबिक वोट दिया। अगर आप समझते हैं कि वोट देना चाहिए तो आप वोट दे सकते हैं। हम जानते हैं इसकी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है, लेकिन
उन्होंने जमीर के मुताबिक वोट दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अपोजिशन से गुजारिश है कागजात ना फाड़ा करें, कागजात फाड़ने के बजाय पैसे फेंका करें ताकि स्टाफ का फायदा हो। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा तमाम तरमीम मुशावरत से लाई गई। आज शहीद बेनजीर भुट्टो की बात और मियां नवाज शरीफ का वादा पूरा हुआ। तवक्को है इससे निजाम आदल में बेहतरी आएगी। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद मलिक मेरे घर पर थे, साथ नाश्ता किया। हमारी मर्जी, जब चाहे किसी से इस्तीफा लें, जब चाहे मंजूर करें। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं हमारे पास 3 वोट हमेशा इजाफी होते हैं। केपीएम जिरगा वजीर आला और गवर्नर का अच्छा इकदाम है। सुहेल आफरीदी सदर और वजीर आजम से मिले, रास्ता बनाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से कल जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज में अशाइया भी दिया जाएगा। अशाइया चीफ जस्टिस हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को मदऊ किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 30 नवंबर को ओहदे से रिटायर होना है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला अफगानिस्तान से कंट्रोल हुआ। मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारिजी जाहिद ने की। हमले की हतमी मंजूरी खारिजी नूर वली महसूद ने दी थी। वजारत इत्तलात का कहना है हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी नूर वली से मिलते हैं। हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्ता था। नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। अफगान तालिबान फितना खबारिश पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। हमले में हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी वाज़ेह है। ARY न्यूज की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। दहशतगर्दों ने 2 रोज पहले कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। पाक फौज के जवान दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। पाक फौज के जवानों ने कई घंटे की लड़ाई के बाद खुदकुश हमला आवर के अलावा 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। 525 तलबा समेत 650 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इस्लामाबाद कचहरी पर हमला करने वाला खुदकुश बमबार भी अफगान शहरी था। हमलावर की शनाख्त हो गई। बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाला सहूलतकार धर लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार होने वाले अफराद की निशानदही पर सहूलतकार को पकड़ा गया। 5 मशकूक अफराद जेर हिरासत। पुलिस का कहना है मशकूक अफराद को रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। किस सहूलतकार ने हमलावर की क्या मदद की, इसका तयन किया जा रहा है। जेर हिरासत अफराद से अलग अलग मुकदमात पर तफ्तीश की जा रही है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के असल मुजरिमान तक पहुंच गए। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना कैडेट कॉलेज हमले में मुलविस दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट इजलास में बताया अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है। अफगानिस्तान से दरानंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। DGISPR की कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी, बीकन हाउस और रूट स्कूल सिस्टम के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। प्रिंसिपल कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कहा DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलकीन की। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया है। असातिज़ा ने कहा आज हमने सीखा अज़ली दुश्मन के तस्वीराती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्राजील में ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के DG की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ के DG ने कहा पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा माहौलियाती बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है।
मुनशियात की लानत जामियात तक पहुंच चुकी, मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, नतीजा खेज कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आला के पी सुहेल आफरीदी की महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के इजलास में गुफ्तगू। कहा, स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह, बड़े सप्लायर्स और डीलर्स को गिरफ्तार करना जरूरी है। नौजवान नस्ल को मुनशियात से महफूज रखने के लिए ठोस इक़दाम जरूरी है। वज़ीर आला सिंध की कराची में पानी, सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। महकमा बल्दियात के तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, शहरी सहूलतों की बेहतरी पीपल्स पार्टी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आलमी इदारों के ताउन से जारी मंसूबे शहरी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली लाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के मंसूबों से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। VPN रजिस्ट्रेशन के लिए अब PTA से राबिते की जरूरत नहीं। सार्फिन अब बराह रास्त लाइसेंस याफ्ता VPN फराहम कुनिंदगान से खदमात ले सकते हैं। PTA ने सार्फिन को नई हिदायत जारी कर दी। PTA के मुताबिक VPN सर्विस फराहम कुनिंदगान को लाइसेंस जारी करने का अमल शुरू किया गया है। ये इक़दाम सार्फिन की सहूलत के लिए किया गया। लाइसेंस याफ्ता VPN जायज़ कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर दिया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया, विफाक की जानिब से यूसी बढ़ाने के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का कयाम नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। IMF का पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को होगा। बोर्ड $1.2 अरब की मंजूरी दे सकता है। IMF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीली पर RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त भी जारी हो सकती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से हिलाल अहमर पाकिस्तान सिंध के चेयरमैन रेहान हाशमी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, इंसानियत की खिदमत एक अज़ीम मिशन है। हिलाल अहमर की खिदमत लायक तहसीन है। सूबे के दूर दराज इलाकों में रेड क्रिसेंट के इमदादी इक़दाम आवाम के लिए उम्मीद की किरण है। रेहान हाशमी ने गवर्नर सिंध के फलाही इक़दाम और मुस्तहकीन के लिए जारी इमदादी प्रोग्राम्स को सराहा। इस्लामाबाद में पहली रोबोटिक सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल। चीन के टोमाई रोबोट ने पिम्स में खातून मरीजा का कामयाब ऑपरेशन किया। पिम्स के सरबराह प्रोफेसर इमरान सिकंदर का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी बरतानवी और पिम्स के डॉक्टर्स की जेर निगरानी मुकम्मल की गई। रोबोटिक सर्जरी से पेचीदा ऑपरेशन ज्यादा महफूज और मौसर होंगे। सऊदी अरब में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का की अदायगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की अपील पर हरमैन शरीफैन के अलावा दारुल हुकूमत रियाद, जद्दा और दीगर शहरों की जामिया मसाजिद में बड़े इज्तिमात। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से पीर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। बारिश न हुई तो तेहरान शहर खाली करना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इशारा दे दिया। कौम से खिताब में कहा, नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे। राशनिंग पर भी बारिश न हुई तो तेहरान खाली करना पड़ सकता है। मॉस्को में इमारत का बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गिरा। 3 अफराद जख्मी, 150 के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हादसा बुलंद इमारत इन्हदाम के दौरान पेश आया। मलबा गिरने से मरकजी शाहराह बंद करना पड़ी। हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी पर ठेकेदार के खिलाफ फौजदारी मुकदमा करके तहकीकात शुरू कर दी गई।